बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। एक भाई ने कमेंट किया था कि जेर बकरी को खिलाने के मुतल्लिक आपका क्या व्यू है, आप क्या कहते हैं। तो आज की वीडियो जो है मैं प्लेसेंटा जेर जो है उसको खिलाने के अबाउट, यानी जानवर को, बकरी को वो खिलानी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए, उसके ऊपर ये गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ कि ये जेर खिलाने वाला जो काम है ये गुज़िश्ता चंद बरसों से ये हर ज़ुबान ज़दे आम आया है और इस टॉपिक के ऊपर बहस हो रही है कि आया कि ये जानवर को खिलानी चाहिए। कुछ दोस्त ये कहते हैं कि इसके खिलाने के बहुत से फ़वाइद हैं और कुछ ये कहते हैं जो पुराने शौकीन हैं, जो रवायती तौर पे फार्मिंग करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको खिलाने से ये होता है कि जानवर का नुकसान होता है, वो दूध खुश्क कर जाता है, जानवर बीमार हो जाता है, ये ईजीली डाइजेस्टेबल नहीं होती। तो ये दो मुख्तलिफ ओपिनियन है। इसके मुतल्लिक हम इन दोनों ओपिनियन को सामने रखते हुए बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब पहली चीज़ तो ये समझे कि बेसिकली ये है क्या प्लेसेंटा जो है। बकरी या जो भी कोई फीमेल जानवर जो होता है उसके पेट के अंदर जब बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा होता है तो उसके गिर्द अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से जो है एक गिलाफ होता है जिसके अंदर वो पैक होता है और उसके अंदर उसकी खुराक का बंदोबस्त होता है। यानी जो भी खुराक जानवर को पहुंचनी होती है वो उस पर्दे के अंदर, उस झिल्ली के अंदर, उस गिलाफ के अंदर मौजूद होती है, बाशमूल उस किड के, उस बच्चे के, यानी वो भी उसी के अंदर ही मौजूद होता है। वहीं से वो फीड ले रहा होता है, पानी ले रहा होता है, न्यूट्रंस ले रहा होता है, जो भी रिक्वायर्ड उसकी फीड होती है वो उसे उसी ज़रिए से मिल रही होती है। और जब बकरी की हम बात कर रहे हैं तो 150 डेज कंप्लीट होते हैं, उसका जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का वो कंप्लीट होता है। तो वो बच्चा जो है, वो झल्ली जो है वो बाहर आती है, फटती है और उसमें से बच्चा बाहर आ जाता है और उसके गिर्द वो जो सारी चीज़ें होती हैं, वो गुलाफ जिन चीज़ों का बना हुआ होता है वो प्लेसेंटा की शक्ल में बाद में जो है वो बाहर आ जाता है। अब जो रवायती तौर पे तो तरीक़ाकार है जिसमें जानवर पहले पाले जा रहे हैं उसमें ये होता है कि जब बकरी या कोई भी बड़ा जानवर, कोई भी जानवर जो है जब डिलीवर करता है तो हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग जो है, वो ये कहते थे कि इसके पास बैठना है, या वो खुद भी पास बैठे रहते थे कि ये जानवर जो है अपनी जेर ना खा ले। यानी ख्याल किया जाता था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो डंडे लेके, सोटे लेके पास बैठते थे कि जब ये जेर गिरे हम इसको साइड पे करें और जेर उठा के उसको फेंक दें। इवन मैंने यहाँ तक भी ये देखा है और सुना है कि वो जेर जो है वो उसको ओपनली भी नहीं फेंकते थे। यानी ओपन एरिया में जैसे अब फेंक दी जाती है, अब देखने में ये आता है कि फेंक दी जाती है, वो कहते थे कि इसको ऐसे भी नहीं फेंकना है, कोई और जानवर भी इसको ना खा ले। वो कहते थे कि इसको दबाना है, मट्टी के अंदर इसको दबाना है, तो ये काम किया जाता था। अब जो है रूटीन इससे हट चुकी है। एक दूसरा ओपिनियन भी सोसाइटी के अंदर आ गया है और कुछ दोस्त अहबाब जो है वो जेर खिला रहे। सबसे पहले जो है जाहिर बात है कि हर चीज़ की कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न जो होती है। साइंटिफिकली पैमानों के ऊपर काम करने वाले जाहिर बात है कि फरहान साहब जो हैं उन्होंने इसका आगाज़ किया, जो मैंने देखा। उसके बाद और भी बहुत से दोस्तों ने ये बात की, लेकिन मैंने सबसे पहले उनसे ये बात सुनी और देखा कि वो अपनी बकरियों को जेर खिला रहे और साथ वो ये फवाइद बता रहे हैं कि चूंकि ये मजमुआ है मल्टी न्यूट्रिएंट्स का, उन अज्जा का जिनके ज़रिए से बच्चा माँ के पेट के अंदर ग्रो कर रहा होता है, तो ये तवानाई का ख़जाना है। इसको बकरी को या कोई भी जो जानवर है उसको खिलाना चाहिए। इससे ये होता है कि वो कमज़ोर नहीं होता, वो जानवर जो है वो सेहतमंद रहता है, दूध अच्छा उतारता है। यानी वो ये कहते हैं कि हर लिहाज से ये जो जेर है ये फ़ायदा मंद है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने शौक़ में ये सारी चीज़ें देखी सुनी ज़रूर हैं, लेकिन मैंने कभी ये काम नहीं किया। और क्यों नहीं किया? मेरा दिल नहीं माना। जारी बात है कि जिस काम के लिए आपका दिल ना माने, मैं ये कहता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कभी किसी बकरी को, किसी जानवर को जेर नहीं खिलाई है। ये कह लें कि मैं जो है वो मिड पॉइंट के ऊपर व्यू को लेके चलता हूँ। ना ही मैंने कभी इतना ख्याल किया है कि मैं पास बैठूँ कि अब बकरी जेर खा ना ले और अभी उठा के फेंक दूँ। ऐसा भी नहीं किया। बाद दफ़ा ये भी होता है कि बकरी डिलीवर कर देती है, करने के बाद उसके बच्चों को दूध शुद्ध पिला देते हैं, फौरी वो जेर नहीं फेंकती, तो मैं चला जाता हूँ अपने कामकाज के हवाले से। तो 2-3 घंटे बाद देखते हैं जेर पड़ी है तो उठा लेते हैं।
एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वो जेर नहीं मिली, जानवर ने जब फेंकी वो खा गया, जो यानी इस तरह का काम अपने नज़रों के सामने अपने हाथों से मैंने कभी नहीं खिलाई। और उसकी रीज़न ये कह लें कि एक ज़हनी उलझन है, दिल नहीं मानता इस काम के लिए, इसलिए मेरा इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा, अगर कोई मुझसे ये पूछे खिलानी चाहिए या नहीं, तो मैं उसको यही कहूँगा कि अगर आपका दिल मानता है तो खिला ले, नहीं मानता है तो ना खिलाए। अब मकसद तो यही है ना कि जानवर की खुराक को पूरा करने के लिए जो ये कह रहे हैं कि खिलाएं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए खिलाते हैं, तो उसको हम किसी और वे से भी पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी वे से करें। अगर आपका दिल मानता है, एक्सेप्ट करता है, यानी आपको कोई उलझन नहीं होती। अब देखें, इसका मेरे पास कोई दलील नहीं है कि मैं इस वजह से नहीं खिलाता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ दिल नहीं मानता। अब मैं ये कहूँ कि इसका ये नुकसान होता है, इससे जो है वो जानवर बीमार हो जाता है, मैं इस तरह की बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही मेरी कोई राय है इस बारे में, ना एक्सपीरियंस है। तो जिस चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज ना हो, आपका तजर्बा ना हो, आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन ना हो, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। उसके बारे में जो है वो लंबी चौड़ी तमहीद बांध के राय नहीं देनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ यही बात है कि मेरा दिल नहीं मानता, इसलिए मैंने कभी नहीं खिलाई। जो दोस्त खिलाते हैं, आप प्रैक्टिकली उनकी वीडियोस भी देख चुके हैं। मैंने जैसे नाम लिया कि मैंने सबसे पहले फरहान साहब के थ्रू ये चीज़ देखी थी, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और उनके जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह शानदार हैं, अच्छे हैं और उनका एक्सपीरियंस भी लेंथी है, एक लंबे अरसे से वो ये काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें देखने और सुनने के बाद भी मेरे ज़हन ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि ज़ाहिर बात है कि एक वो जिस तरह की भी ये जो जानवर है, मैं एक छोटी सी रीज़न सामने रखता हूँ कि ये चारा खाते हैं, यानी ये जड़ी बूटियाँ खाने वाला जानवर है, पौधे खाता है। हम इसको गोश्त, वो गोश्त का लोथड़ा सा होता है, वो प्लेसेंटा जेर जो है, तो हम इसको वो खिलाना शुरू कर दें, तो ये मेरा ख्याल है कि हम नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कुदरती तौर पे अगर जानवर खा भी लेता है, तो बहुत सी चीज़ें जानवर ऐसे खा जाते हैं जो कि कह लें कि आम रवायती तौर पर जानवर नहीं खा रहा होता है। तो कोई बात नहीं, जानवर खा जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम उसको कोई हाजमे वाली चीज़ दे दें ताकि वो उसको हज़म कर ले। लेकिन हम खुद ज़बरदस्ती, ये ज़हन नहीं मानता। मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जानवर ये चारा पड़ा है जी, सबज इस चारे को ये खाते हैं। हमने कभी ये किया है कि कोई हाफ के जी गोश्त ले आए जी जानवर के लिए, अब इसने डिलीवर किया, कमज़ोर है या ये डिलीवरी के करीब है, इसको आज आधा किलो गोश्त खिला दें? किसी बंदे ने ये काम नहीं किया होगा। सिर्फ़ और सिर्फ जेर के मामले में ये दोस्त कुछ कर रहे हैं और मेरा ख्याल है सिर्फ 1% लोग होंगे जो ये कहते हैं कि जेर खिला लें, और इसके ये फ़वाइद हैं। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आपका ज़हन मानता है, तो आप बिल्कुल ये काम करें, नहीं मानता है तो फिर ना कीजिएगा। तो ये चूँकि एक भाई ने कमेंट पूछा था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में जो मेरी राय है वो मैं आपके सामने रखूं। इसके अलावा अगर किसी भाई का, किसी बंदे का कोई एक्सपीरियंस है इस हवाले से, खिलाने के हवाले से, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि खिलाने के ये फ़वाइद हुए। अगर नुकसान हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कभी जानवर ने ये खा ली हो या खिलाई हो किसी ने, तो उसका कोई लॉस हुआ हो, तो वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि सब दोस्तों तक, सब शौकीनों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो एंड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।